हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक टाइप्स ऑफ कंडक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ कंडक्टर वैसे क्या होता है ना, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेट वायर कंडक्टर, लूप वायर कंडक्टर और सोलेनॉइड। तो आज के वीडियो में हम 3 जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से 2 कंडक्टर को कंप्लीटली समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट वायर कंडक्टर के टॉपिक के साथ। देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं और फिर उसकी मदद से हम समझेंगे कि क्या होता है स्ट्रेट वायर कंडक्टर और क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, देखिए स्ट्रेट वायर कंडक्टर में आपको एक इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना होता है। यहाँ पर आप ऐसे बैटरी दिखा देंगे, ये सिंगल सेल वाली बैटरी मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे प्लस का साइन लगाएंगे और ये माइनस, इसका मतलब करंट इस तरीके से चल रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है फिर घूमकर वापस सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब ये तो स्ट्रेट वायर कंडक्टर हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको ना कुछ लाइंस दिखानी होती हैं सर्कुलर फॉर्म में। मैं यहाँ पर देखिए 2 लाइंस बना देता हूँ इस तरीके से और ऐसे। अब सोचिएगा ध्यान से कि करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना तो इस कंडक्टिंग वायर है ना, इस कंडक्टिंग वायर के आसपास जो है ना कुछ लाइंस बन जाती हैं। इन लाइंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एरो जो हमें लगाने होते हैं वो सोचना है हमें, उसके लिए मदद करता है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम इसको सेपरेट वीडियो में समझेंगे। करंट अगर ऊपर की तरफ जाता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं? एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर एरोज आपको इस तरीके से लगाने होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जो सेंट्रल लाइन है करंट उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बैटरी का अरेंजमेंट हमने जिस तरीके से किया है तो उसके अकॉर्डिंग करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वायर में, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी वो कैसी होंगी? एंटी क्लॉकवाइज होंगी। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए डायग्राम। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। There exist magnetic field lines around the straight wire conductor and magnetic field in the form of concentric circular field lines in respect of the center। वो आप डायग्राम से समझ गए होंगे, या आप इन लाइंस को डायग्राम से मैच कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल लाइन है जिससे करंट जा रहा है, उसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस बनी हुई है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, जिसको हमने लाइंस ऑफ फोर्स का भी नाम दिया है। ठीक है, बस उसमें एरो कैसा लगाते हैं वो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना होगा। जैसे वायर से करंट जा रहा है ना नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप उसे थंब के अकॉर्डिंग समझिए। ठीक, कि थंब हमेशा ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, और कर्लिंग फिंगर्स कैसे? कर्लिंग फिंगर्स जैसे थम्स अप करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो कर्लिंग जो फिंगर्स हैं वो उसके जो नेल्स हैं वो इशारा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न का। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपको डायग्राम में एरोज किस तरह से डालने हैं। अब आगे इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी। देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप पी पॉइंट लगाएं, कुछ भी आप सिंबल लगा सकते हैं। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ पोल होता है ना कंपास का, वो क्या बताता है? पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, है ना, और कुछ नहीं। मतलब इस पॉइंट में आपको है ना एक डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए बताया गया है, सिंपल। ठीक, कि किस तरीके से आप डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई मतलब कि करंट का सिंबल होता है, देखिए आई। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट आप सर्किट से भेजेंगे ना, जो मैंने अभी आपको सर्किट बनाकर दिखाया था स्ट्रेट वायर कंडक्टर के लिए, ठीक, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। सिंपल है। 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप करंट को 10 एम्पियर का भेजते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पावर भी बढ़ जाएगी ना, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो पॉइंट था वो तो सिंपल डायरेक्शन के लिए था, मेन पॉइंट आपका यही है, ये वाला, कि स्ट्रेंथ ऑफ लाइंस में इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द पासेज ऑफ द करंट पर यूनिट टाइम, thus the field line directly proportional to the amount of current that passes through the conductor।
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्ग नियर द कंडक्टर बॉडी। कंडक्टर जो बॉडी है ना, मतलब वायर के नज़दीक वाला जो सर्कल है, वहाँ पे ज़्यादा आपको पावर देखने को मिलती है इन कंपैरिजन वायर से जो दूर वाला सर्कल है ना। क्योंकि मैंने देखिए डायग्राम में दो सर्कल्स बनाए थे, दो कंसंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाया था। मैं इसका नाम लिख देता हूँ कुछ, जैसे ये ए और ये बी। तो जो बी पॉइंट है वो नज़दीक है, तो वहाँ पावर ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप ए पॉइंट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ए पॉइंट वाली लोकेशन पर आपको पावर डाउन मिलती है। तो वायर से जितनी नज़दीक आप नोटिस कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा आपको पावर फील होती है इन कंपैरिजन दूर वाले पॉइंट के। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए रिलेशन में कैसे कन्वर्ट किया है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, सेंट्रल लाइन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, और अगर दूरी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा फील होती है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ हमारा। अब देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में जब डायग्राम बना रहे थे ना, उस टाइम हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, है ना। इसी चीज़ को यहाँ पर एक हेडिंग के तौर पर डाल दिया गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस बेस पर फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। जिसमें करना क्या होता है, सिंपल, आप थंब को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, तो जो फिंगर्स होती हैं उसको कर्ल दे देंगे, मतलब थोड़ा सा बेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे थम्स अप करते हैं सेम उसी तरीके से। तो जो नेल्स होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। क्लियर, तो थंब ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। अगर आप थम्स अप उल्टा कर देते हैं, मतलब नीचे की तरफ थंब कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में करंट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब थंब के अकॉर्डिंग आप उसे पॉइंट आउट करेंगे, और कर्लिंग फिंगर्स कैसी हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है ना मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल में, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गास। ठीक है, वो एक रिलेशन है, हालांकि 10th लेवल पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक बार सेकंड कंडक्टर, और वो कौन सा है, लूप वायर कंडक्टर। ठीक, अब सबसे पहली बात तो ये कि जो कंडक्टर है ना, लूप वायर कंडक्टर, ये होता कैसे, किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। चलिए इस चीज़ को थोड़ा डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। ये बैटरी का टर्मिनल है, यहाँ पर आप इस तरीके से दिखाएंगे, और एक ऐसे लूप बना देंगे ना। तो ये तो लूप वायर कंडक्टर हो गया, इसमें करंट इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट की तरफ भी आप एक सर्कल बना देंगे, और सेम ऐसे ही राइट साइड में भी एक ऐसे सर्कल दिखाएंगे। क्लियर, करंट की डायरेक्शन तो आपको मालूम है ही कि भाई प्लस से माइनस की तरफ होती है ना। अब ये जो अभी मैंने सर्कल बनाए हैं, इसमें हमें मार्क करना होगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक है, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब देखिए, लेफ़्ट साइड मतलब ये लेफ़्ट है और ये राइट है। लेफ़्ट साइड में जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर आप मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उनका राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखिए, जिसमें थंब इंडिकेशन देता है करंट का और फिंगर इंडिकेशन देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या लाइंस ऑफ फोर्स का। तो जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो उसमें आप एरो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेंगी, क्लॉकवाइज रहेंगी, है ना। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है। सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। और जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है ना मैक्सवेल साइंटिस्ट का जो राइट हैंड थंब रूल है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। अब देखिए, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए वो समझ लेते हैं एक बार। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन अ करंट। जैसे जैसे करंट ज़्यादा होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब सिंपल वही पॉइंट आ गया जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में भी समझा था, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टर में, कि भाई करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल दिया जा रहा है बी। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर मैंने इस पर एरो नहीं लगाया क्योंकि अभी हम सिंपल रिलेशन समझ रहे हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड में। तो करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाती है, सीधी सी बात है।
नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न। जितने नंबर ऑफ टर्न होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज वी इंक्रीज द टर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम टर्न को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ने लगती है। हालांकि ये चीज़ जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो आपको मेनली अप्लाई करना होता है कहाँ पर, सोलेनॉइड के केस में, तो आप इस वाले पॉइंट को छोड़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। कॉइल अगर छोटी होगी, है ना, कॉइल अगर छोटी होती है ना, मतलब जो वायर का हमने लूप बनाया था ना, तो वो अगर छोटा बन रहा है तो पावर ज़्यादा होती है, और अगर बड़ा बनाएंगे तो पावर कम हो जाएगी। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर देखिए लाइंस में लिखा हुआ है, एक बार लाइंस को भी रीड कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके, रेडियस ऑफ द कॉइल। द फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूसेस एज द रेडियस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। अगर वो इंक्रीज होता है तो वो स्ट्रेंथ घट जाती है। सिंपल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। सिंपल है। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द कॉइल। भाई सोर्स तो वही है ना, अलग अलग सोर्स होता है तो फील्ड लाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर लाइंस को आप ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए 10 लाइन को आप ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और सोर्स वही है, तो फिर वो चेंजेस तो आएगा नहीं, वो तो एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी टेकन टू बी यूनिफॉर्म। सेंटर में, है ना, सेंटर में क्या होता है, यूनिफॉर्म रहती हैं बिल्कुल। तो ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसी पे मार्क कर देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। वो कैसे रहती है, परपेंडिकुलर। इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, कैसी होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो सेंटर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पर उसकी थोड़ा कंडीशन भी होती है। वैसे तो बहुत सारी कंडीशन है, पर फिर भी एक आप याद रखिएगा कि लूप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो लूप वायर कंडक्टर बना रहे हैं ना, वो थोड़ा मीडियम साइज़ का रहेगा तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही बड़ा लूप बना देते हैं तो फिर उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। क्लियर। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंडक्टर, जिसमें 3 होते हैं वैसे कंडक्टर, जिसमें से हमने 2 कवर कर लिए हैं, स्ट्रेट वायर कंडक्टर और लूप वायर कंडक्टर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सोलेनॉइड क्या होता है, जो तीसरा कंडक्टर है। क्लियर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस फॉर चैनल से, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोलेनॉइड के टॉपिक के साथ। थैंक्स।